सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं राजेश कुमार, डिजिटल सेवा। आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं बिहार महिला रोजगार सेवा के बारे में, जिसमें महिला रोजगार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2,10,000 रुपये की राशि बिहार सरकार दे रही है। आइए उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है और क्रोम ब्राउज़र में सर्च करना है डेली रिजल्ट। डेली रिजल्ट लिख करके इंटर बटन पर प्रेस करेंगे। जैसे ही इंटर बटन पर प्रेस करेंगे वैसे ही फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर क्लिक करना होगा। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस तरह का आएगा तो आपको सबसे नीचे में जाना होगा जहाँ पर सरकारी योजना लिखा होगा। सरकारी योजना में आप जा कर के यहाँ लिखा हुआ है बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025। इस पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा, जिसमें लिखा होगा कि बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 बिहार सरकार दे रही है सभी महिलाओं को 10,000 ऑनलाइन आवेदन और लाभ जाने। मतलब कि इसका जो है 10,000 रुपया पहले दे रही है। जो महिलाओं को 10,000 रुपया मिला है वही मेंबर, वही महिलाएं, वही दीदी एलिजिबल होंगी 2 लाख रुपया और लेने के लिए। तो आइए इसके बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं कि कैसे क्या इसका प्रोसेस है। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में विवरण दिया हुआ है कि ऑनलाइन स्टार्ट डेट जो है सितंबर माह से ही स्टार्ट है आपका। हालांकि इसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन लास्ट डेट सितंबर 2025 तक ही था। उसके बीच में जो महिलाओं को 10,000 रुपया मिल गया होगा वही मेंबर, वही महिला एलिजिबल होंगी और 2 लाख रुपया आगे लेने के लिए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के प्रत्येक परिवार की एक महिला को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 की प्रारंभिक आर्थिक सहायता की जाएगी। यदि महिला अपने व्यवसाय को 6 महीना तक सफलतापूर्वक संचालित करती है तो सरकार द्वारा उन्हें 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जा सकेगी। इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जो महिलाएं 10,000 रुपया ले करके अपना वित्तीय सहायता, कहने का मतलब कि कोई भी रोजगार की हैं, उन्हीं महिलाओं को 2 लाख रुपया मिलेगा। और वो भी इस तरह से मिलेगा कि वो अपना बिजनेस जो है 6 महीना तक उसको स्वचालित दिखाना है कि नहीं हमारा 6 महीना से बिजनेस चल रहा है, या फिर 7 महीना से, या फिर 4 महीना से। मतलब बिजनेस टूटना नहीं चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग, तभी आप लोग को 2 लाख रुपया मिल पाएगा। परिवार में पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे शामिल हैं, उस तरह का मेंबर होना चाहिए। अगर कोई अविवाहित वयस्क महिला है और उसके माता पिता जीवित नहीं हैं तो उसे एकल परिवार माना जाएगा। मान लीजिए कि जो महिला शादीशुदा नहीं है, शादी नहीं हो पाया किसी वजह से, और वो अपने घर में अविवाहित है और माता पिता भी नहीं है, या फिर है वो हमेशा के लिए अपने घर पे रह रही हैं, तो वो भी महिला इस योजना के लिए योग्य होंगी। आवेदक बिहार के अस्थायी निवासी होनी चाहिए। सीमा जो उनका है, लाभार्थी महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आपका 18 से कम है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और यदि आपका 60 साल से ज़्यादा हो गया है तो इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि महिला का जीविका SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह से जुड़ा होना अनिवार्य होना चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा। यदि कोई महिला मान लीजिए कि उस SHG से नहीं जुड़ी हुई है, तब उस स्थिति में उनका फॉर्म अप्लाई नहीं हो सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि कितना भी महिला ऐसा होती हैं कि सोचेंगे कि चलिए भाई हम जीविका समूह से नहीं हैं, तो उसका लिए भी एक प्रावधान है कि आप एक स्व घोषित पत्र भर करके
आप अपने जीविका दीदी से संपर्क करके जीविका में जुड़ सकते हैं, उसके बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। आवेदिका या उसके पति किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि उसके घर से कोई भी सरकारी योजना या फिर किसी गवर्नमेंट के द्वारा उसको जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, तभी उनको लाभ मिल पाएगा। किसी भी महिला का बैंक से आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ताकि उनका डायरेक्ट उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा जिस बैंक खाते से आधार लिंक है। डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। इतना सारा प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपको आवेदन स्वीकृत होने के बाद लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 सीधे डीबीटी माध्यम से पैसा भेजी जाएगी। यह राशि व्यवसाय शुरू करने के शुरुआती चरण में मदद करेगी, ताकि आप व्यवसाय अपना चालू कर सकें। प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी और राशि सीधे लाभार्थी को समय पर मिलेगी। आपको पैसा जो है डीबीटी के माध्यम से जाएगा। इसमें कोई भी जीविका दीदी जैसे सीएम हो गई, सीसी हो गई, एससी हो गए, बीपीएम हो गए, ये सभी लोगों के माध्यम से आपको पैसा नहीं मिलेगा, सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा ये राशि, ध्यान दीजिएगा। योजना के तहत महिलाओं को कुल 2,10,000 तक की आर्थिक मदद मिल सकती है। राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी और महिलाओं को स्वतः और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी। आइए अब जानते हैं कि वह महिला जिनके खाते में शुरुआती दर में 10,000 रुपया गया है, उनको क्या क्या बिजनेस होना चाहिए, इसके बारे में आइए जानते हैं। क्या क्या अपना व्यवसाय कर सकती हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। फल का दुकान कर सकती हैं, जूस और डेयरी प्रोडक्ट की दुकान कर सकती हैं, सब्जी में फल की दुकान कर सकती हैं, किराना दुकान कर सकती है, बर्तन एवं प्लास्टिक सामग्री की दुकान कर सकती हैं, खिलौना और जनरल स्टोर जो ठेला पर लगता है उसका दुकान कर सकती हैं, स्टेशनरी एवं फोटोकॉपी सेंटर जो दुकान होता है उसको खोल करके कर सकती हैं, खाद्य सामग्री की दुकान कर सकती हैं, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक और कृत्रिम ज्वेलरी की दुकान कर सकती हैं, जो बनावटी गहना आता है उसका दुकान, कपड़ा सिलाई फुटवेयर की दुकान कर सकती हैं, बिजली उपकरण की दुकान कर सकती हैं, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग वर्कशॉप की दुकान कर सकते हैं, मोबाइल बिक्री रिपेयर और रिचार्ज सेंटर खोल सकते हैं, ई रिक्शा या ऑटो चला सकते हैं आप, उससे भी आपको एक रोजगार मिलेगा। कृषि कार्य से जुड़े व्यवसाय कर सकते हैं, बकरी पालन कर सकते हैं, मुर्गी पालन कर सकते हैं, गौ पालन कर सकते हैं। और आइए इसके बाद में हम लोग जानते हैं कि और क्या क्राइटेरिया है, क्या आपका इसमें दस्तावेज लगेगा, उसके बारे में जानते हैं। तो बिहार सरकार ने सीधे तौर पे बता दिया है कि अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यदि आप जीविका स्वयं सहायता समूह का सदस्य नहीं हैं, तो इस घोषणा पत्र को माध्यम से सहायता लेनी होगी। आपका एक आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता पासबुक का विवरण होना चाहिए, खाता सक्रिय होना चाहिए और आधार से लिंक होना अनिवार्य है, ताकि आपका राशि जो है सीधे बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया जा सके। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको होना चाहिए और वो भी हाल ही का होना चाहिए, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए। अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, शिक्षा प्रमाण पत्र होना चाहिए, 10वीं या 12वीं जो भी आपके पास शिक्षा है उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए, पेशा प्रमाण पत्र, स्वरोजगार योजना का प्रस्ताव जो भी है वो उस तरह से आपको सरकार को पूरी तरह से दिखाना है। आय प्रमाण पत्र आपकी ज़रूरी है, परिवार के आय सीमा मान लीजिए कि जो भी है, कितना आय आ रहा है, कितना क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जो है आपके पास होना चाहिए। जा कर के जीविका दीदी को दे देना होगा। जैसे कि हम आपको बताए स्टार्टिंग में ही कि जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है उन्हीं को यह लाभ मिल पाएगा, अन्यथा जो नहीं जुड़ी हुई है उन्हें जुड़ना होगा, जुड़ने के बाद से फिर से उनको लाभ मिलेगा।
तो ये सभी पूरा होने के बाद से आप जो है इसका लाभ, इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। और आइए सीधे जानते हैं कि और इसके बाद में ऑनलाइन और ऑफलाइन किस तरह से प्रक्रिया होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं, जो लोग शहरी क्षेत्र में आते हैं उसको ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट है, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको अप्लाई करने के लिए शहरी क्षेत्र व्यक्ति जो है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से उनका एक फॉर्म खुलेगा और उस फॉर्म को खोलने के बाद से जो है ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी दस्तावेज मांगेगा उसको ऑनलाइन करना होगा। हालांकि अगला वीडियो में हम आपको बता देंगे कि किस तरह से उसको ऑनलाइन करना होगा। और जो व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के हैं, रूरल एरिया के हैं, उनको अपना फॉर्म भर के अप्लाई करना होगा। तो सीधे इस लिंक से देख लीजिए, दोनों लिंक पे, ये शहरी क्षेत्र के लिए है और ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है। आप इस पे जाइएगा, जा करके ऑनलाइन सीधे कर दीजिएगा शहरी क्षेत्र के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के लिए। यहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके अपना जो है प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम लोग जानकारी लेंगे कि कैसे शहरी क्षेत्र का फॉर्म ऑनलाइन किया जाता है। इसी के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।